न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन में छोटा पाकिस्तान तो आपने देख ही लिया, लेकिन आपने छोटा इसराइल नहीं देखा होगा, जहां यहूदियों का वो फिरका रहता है जो आज के जदीद दौर से भी बहुत दूर रहने की कोशिश करते हैं। और यूं लगता है जैसे अमेरिका में भी इनका ही कानून चलता है। यहाँ तक कि इनके रवायात इतनी हैरानकुन हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा। हासिदिक यहूदी मजहब के मामले में बिल्कुल सख्त हैं। मर्द हजरात मखसूस बालों का स्टाइल रखते हैं तो शादीशुदा खवातीन के सर मुंडवाए जाते हैं। बच्चों की कम उम्री में शादियां करवा देते हैं। नए फ़ोन घरों में इस्तेमाल तक नहीं करते। इंटरनेट भी कोशर यानी हलाल इस्तेमाल करते हैं। हफ्ता और इतवार ये तो किसी भी चीज़ को छूने से परहेज़ करते हैं। तो चलें उनका इलाका आज आपको दिखाते हैं। और नए व्लॉग में खुशामदीद। कल आपने देखा पाकिस्तानी कम्युनिटी का व्लॉग जो यहाँ का लिटिल पाकिस्तान था उसका, और उसी के बराबर में यहाँ यहूदी कम्युनिटी आबाद है। उनका तरीक़ाकार, उनके लाइफ स्टाइल, उनके मजहबी रीतो रवायत सारे अलग हैं। और अमेरिका में ये आए थे जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तब यहाँ आके इन्होंने पनाह ली थी। और उसके बाद इन्होंने कोनी आइलैंड का जो हिस्सा है ना, वो सारा जूश आबादी है, जूश क्वार्टर इसको कहते हैं। जिस तरह से फ़लस्तीन और इसराइल का एक एरिया है जिसको फ़लस्तीन क्वार्टर कहते हैं, मुस्लिम क्वार्टर, और जो दूसरा जो है जूश लोगों की आबादी है, इसी तरह से यहाँ भी जूश बड़ी तादाद में रहते हैं। और उनका पूरा एक क्या कहेंगे मजहबी एक इनका अलग एक फ़िरका है जिसको कहते हैं हासिदिक, है ना, हासिदिक। ये बहुत सख्त होते हैं अपने कल्चर के बारे में, अपने मजहबी रीत और रवायत के बारे में। तो उनके बारे में मेरे दोस्त हैं सजा साहब, वो साथ थोड़ा बताएंगे, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की कि वो किस तरह से रह रहे हैं। और वो बहुत अवॉइड करते हैं बातचीत करने में, ख़ास तौर पर हम जैसे लोगों को देख के थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो उनके एरिया में आए हैं। ये इधर से आगे इनका एरिया शुरू होता है, पीछे पाकिस्तानी हैं, इधर ये हैं, और यहाँ फ़लस्तीनी, इसराइली है। मतलब इनका कोई फ़र्क है वैसे है नहीं, कोई ख़ास ऐसी क्या कहेंगे कि डिवीज़न नहीं है। यहाँ सारे लोग जो हैं साथ ही रहते हैं। और बस दिखाने का मकसद ये है कि मेरे ख़्याल में इससे पहले कभी आपने देखा नहीं होगा। और इसके बारे में सजा भाई आप बताएं कि मैंने सुना है कि ये जो हासिदिक वाले हैं जी, ये हफ्ता और इतवार कोई काम नहीं करते जी, बटन को टच नहीं करते जी, ऐसा ही है। और बच्चों की शादियां वगैरह सब जो है उनकी वो होती हैं। और यहाँ से आप देखें ये इनका सेंटर है, कोई यहाँ घर है। और ये सारा कौन सा ज़बान है? इसराइली, इब्रानी ज़बान है। और इसके साथ ये उस दिन कोई काम नहीं करते, कोई बटन को नहीं छूते, घर में बच्चों को टाइम देते हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते। और अब आप बताएं जी। इम्तियाज़ भाई, मुझे तकरीबन 8 माह हुए हैं यहाँ ब्रुकलिन में रहते हुए जी। मैं कराची से हाल ही में आया हूँ, और इन्हें देखना करीब से, इनके मामूलात का जायज़ा लेना खुद मेरे लिए बड़ा हैरानकुन तजुर्बा था। आपने सही बताया, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप से यहाँ इमिग्रेंट के तौर पर ये लोग आए थे। ये साहब भी हैं। तो इनके अपने तौर तरीके हैं, अपने इनके कस्टम्स हैं, अपने इनके रूल्स हैं। ये अपने लिबास के हवाले से बहुत ज़्यादा ये अपने लिबास की, मखसूस लिबास की पाबंदी करते हैं। अच्छा। आपको इनके तमाम एज के जो मर्द और औरत हैं वो इनके मखसूस मजहबी लिबास में नज़र आएंगे। सही। और ये लोग डिजिटल जो डिवाइसेस हैं, ख़ास तौर पे जो टच स्क्रीन मोबाइल हैं, ये लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये आज भी फ्लिप फ़ोन यूज़ करते हैं। और इनके घरों पे इंटरनेट नहीं होता। अच्छा जी। ये बटन्स वाले मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करना भी पड़े तो इनके इंटरनेट कैफ़े बने हुए हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कोशर इंटरनेट। मतलब कोई गलत वेबसाइट नहीं होगी उधर? नहीं, वहाँ पे पूरा कंट्रोल्ड इंटरनेट होगा। वहाँ पे सिर्फ गूगल, जीमेल और मखसूस वेबसाइट्स खुलेंगी। इसके अलावा आप जो है वो यूट्यूब या दीगर चीज़ों की रसाई हासिल नहीं कर सकते। ठीक है। और यहाँ पे इनके अपने मखसूस मजहबी तालीमी इदारे हैं। सही। जिस तरह पाकिस्तान में हमारे मदारिस के बाहर नौजवानों का रश दिखाई देता है जी जी, तो यहाँ आप देखेंगे तो बाहर आपको सैकड़ों तालिब इल्म नज़र आएंगे। और ज़्यादातर इनमें ज़ोर अपनी मजहबी तालीम पे ही दिया जाता है।
क्योंकि ये बिज़नेस कम्युनिटी है तो ये ज़्यादा एजुकेशन में यूनिवर्सिटी लेवल तक जाने में दिलचस्पी नहीं है इनकी। अपनी मजहबी तालीम हासिल करने के बाद ये अपने कारोबार को फोकियत देते हैं। सही जी। और ये सारा अभी जिस एरिया में आ गए ये इनका है ना? जी बिल्कुल, ये एरिया इनका है। ये पूरा 18 एवेन्यू है जो कि कॉनी आइलैंड एवेन्यू से लेके बैथ एवेन्यू ब्रुकलिन तक जाता है। तकरीबन ये कोई 9-10 माइल का पूरा एरिया है और दोनों अतराफ पे आपको इनके घर मिलेंगे। और मैंने ये भी पढ़ा कि ये जब इनकी बच्चियों की शादियां जल्दी करा देते हैं इनकी एज में 14-15 साल की एज में, और 5-6 बच्चे होते हैं इनके, और जिस लड़की की शादी होती है उसके सर के बाल मुंडवाते हैं और फिर वो विग यूज़ करती हैं। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना है। इनके यहाँ बच्चियों की बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती है और इनकी जो मुख्तलिफ तंजीमें बनी हुई हैं जी जी वो माली तौर पे बड़ा सपोर्ट करती हैं। ऐसी माओं को वो पूरा फैसिलिटेट करती हैं कि जी आप अपने घर पे रहें, बच्चों की कफ़ालत करें, उनकी तालीम और तरबियत पे तवज्जो दें और उनकी तमाम माली उमूर की ज़िम्मेदारी वो उनकी तंजीमें उठा लेती हैं। सही जी। कि आप देख रहे हैं अंकल जा रहे हैं, जितना भी इनको आज ग्रोसरी लेनी है, आज इनको काम करना है, आज इनको खाने लेने हैं, कपड़े लेने हैं, हर चीज़ जो आज है वो करेंगे ताकि कल और परसों, हफ्ता और इतवार ये लोग किसी चीज़ को टच नहीं करेंगे। तो इनकी लिफ्टें भी ओपन रहती हैं। जी, इनका नमाज अपना जुम्मे वाले दिन जो है शाम 5 बजे के बाद ये अपने सारे काम काज बंद करके ये अपना घर में महदूद हो जाते हैं और उसके बाद जब हफ्ता शुरू होता है तो ये किसी इलेक्ट्रॉनिक बटन को, किसी जो है वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते। इवन के इनके यहाँ जो लिफ्ट्स हैं वो हफ्ते वाले दिन ऑटोमेटिकली खुद कार तरीके से चलती रहती है। अच्छा जी, यानी ऊपर नीचे होती रहेंगी, आप आएँ और उसमें सवार हो जाएं और आपको जहाँ उतरना है आप उतर जाएं। बाकी दिनों में वो नॉर्मल लिफ्ट की तरह बिहेव करती हैं। हाँ। तो ये अभी यहाँ इनका जो सेंटर है वो किधर किधर है? यहाँ हम जब जा रहे हैं आगे, पीछे भी एक सेंटर गुजरा है, आगे भी सेंटर्स हैं। इवन के वो जो स्कूल की बस खड़ी हुई है ना, ये न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट की बस है, लेकिन इस पे इब्रानी ज़बान में आपको तहरीर दिखाई देगी क्योंकि वो बसें इनकी कम्युनिटी के लिए मखसूस कर दी गई हैं। चलें, ये भी छोटे देखें, इनको भी इनका अपना लिबास है, छोटी उम्र में इनको देखें, नीचे से वो रस्सियाँ डोरियाँ लटक रही हैं क्योंकि ये इनकी तरबियत का हिस्सा है और ये बहुत सख्त तरीके से अपने बच्चों को अमल करवाते हैं मज़हब पे। इनकी बच्चियों के रिश्ते तब होते हैं जैसे हमारे गांव देहात में पेट लिखा जाता है कि बच्ची अभी पैदा हुई नहीं, वो कहते हैं कि अब भाई अगर बेटा होगा तो आपकी बेटी को का रिश्ता होगा, अगर बेटी होगी तो हमारे बेटे को देंगे। तो वो ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा ही नहीं होता तब जो है सारा ये लिख के देते हैं। तो इधर भी इन्हीं का सिस्टम इस तरह से है। और ये आप देख रहे हो ना, यहाँ इंग्लिश में नहीं है, ये स्कूल बस है, इसमें भी आपको इनकी ज़बान में ये सारा लिखा हुआ है ना, इमरानी ज़बान। असल में क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी के बिजनेस पे बड़ी हद तक इनका कंट्रोल है, ये बहुत टैक्स देते हैं, तो टैक्स बेनिफिट्स लेने में भी ये सबसे आगे हैं। तो गवर्नमेंट इनको पूरी तरह फैसिलिटेट करती है। ये देखें बसें इनकी कम्युनिटी के लिए मखसूस हैं। और आज जुम्मा है, जुम्मे में वो मुझे याद आ गया, शबात कहते हैं ये बुनियादी तौर पे। आराम से, हाँ। शबात का दिन जो है वो शुरू हो जाएगा। ये देखें टर्किश कैफ़े है मुसलमानों का, ये तुर्की के कैफ़े वगैरह हैं सारे यहाँ पे। जैसा कि आपने खुद भी बताया था कि मुस्लिम कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में आबाद है। ये हमारे सीधी तरफ हैसिडिक कम्युनिटी की एक इबादतगाह है। जी जी, इनका कम्युनिटी सेंटर है और खातून मुसलमान भी खड़ी है। ये स्कूल बस है और स्कूल बस पे देखें कि इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ नहीं है, सारी ज़बान इनकी अपनी है, इब्रानी ज़बान जो यहूदियों की है। असल में ये वहाँ से भी यूरोप से सिर्फ इसलिए आए थे ताकि ये अपने अकायद, अपने नज़रियात, अपनी ज़बान और अपने कल्चर को ज़िंदा रख सकें। सही। आप देखें ये सामने, ये तो इनका कल्चर ड्रेस सारा अलग है जी। अभी आपको ये नज़र आ रहा है, इसका स्पेशल ड्रेस है। जब ये शादी करेंगी तो इनके सर को मुंडवाया जाएगा और इनको फिर स्कार्फ टाइप की चीज़ें पहनाई विग पहनती हैं। हाँ। विग पहनती हैं। देखने में आपको महसूस नहीं होगा कि इनके बाल नहीं हैं। अच्छा। बड़ी महंगी किस्म की विग्स इस्तेमाल करती हैं। हाँ। लेकिन इनके यहाँ पूरी तरह जो है वो अपने लोगों को सपोर्ट किया जाता है बिजनेसेस में, शादी में। तो माशी हवाले से कभी आपको कोई यहूदी परेशान नज़र नहीं आएगा। अच्छा। हाँ,
यहाँ पे ये सारे मतलब छोटी सी उम्र में ही इनको बड़े बड़े बिजनेस शुरू करवा दिए जाते हैं। और अक्सर तो इनकी रिहाइश गाहें भी इनको मुफ्त में मिली भी होती हैं। ये सारे बच्चे बैठे हुए ना जी। मुफ्त में क्यों? देखें वो बच्चों की ड्रेसेस देखें, टोपियाँ देखें। ये 18th एवेन्यू है, हाँ, जो कि कॉनी आइलैंड एवेन्यू से बैथ एवेन्यू ब्रुकलिन तक जाता है। 8 से 9 माइल का ये रास्ता है। ये सारी प्रॉपर्टीज इनकी हैं? अक्सर इनकी है। अच्छा, यहाँ और कोई बंदा ले नहीं सकता ना? ये हजाम है ना इनका, बार्बर शॉप का ये साइन है ना? जी, बल्कि आप जो है वो 9 और 10th एवेन्यू यहाँ ब्रुकलिन में एक इलाका है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको और ज़्यादा तादाद में इनकी कम्युनिटी दिखाई देगी। वहाँ पे इनके रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ कोशर फूड प्रोवाइड किया जाता है। चले, हाँ। खातून मुस्लिम है, वो भाई साहब जो है वो, हाँ। ये देखें बैंकें भी इनकी अपनी हैं। यहाँ जितनी बैंक्स हैं वो भी इन यहूदियों की है ना? जी, ऐसा ही है। ये बिल्डिंगें भी बहुत पुरानी हैं यहाँ की। थोड़ी सफाई सुथराई मुझे यहाँ ज़्यादा नज़र आई है ना? जी। यहाँ उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, ईरानी हैं, उसके साथ इंडियन हैं, बांग्लादेश का आप देखिए बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो बांग्लादेशी भी यहाँ बहुत हैं। और इसके साथ 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 भाई ये तो है ही यहूदी डोमिनेटेड एरिया। कितनी आबादी है यहाँ इनकी? देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक तो 1.6 मिलियन यहाँ पे 16 लाख लोग हैं यहूदी यहाँ रहते हैं। इसी जगह पे या मुख्तलिफ जगहों पे? ये ब्रुकलिन में ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है। और मुझे यहाँ पे कम्युनिटी काउंसिल की मंथली मीटिंग में जाने का मौका मिलता है। हाँ हाँ। वहाँ जाके मुझे पता चला कि इनकी अपनी कम्युनिटी पुलिस भी है। अच्छा। और ये अपनी गाड़ियों पे न्यूयॉर्क NYPD के साथ जो है वो इनका मुआहदा है। सही। कि हम अपने इलाकों में अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का खुद इंतज़ाम करेंगे। ओके। तो इनके उसी मखसूस लिबास में पुलिस वाले पूरी रात घूमते रहते हैं, नज़र रखते हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए। ये देखें इन खवातीन इनकी देख रहे हैं, बच्चे लेके आ रहे हैं, कितने ड्रेसेस हैं। ये इनको विग पहना हुआ है। अब ये देखें, ये माशाल्लाह शादीशुदा, इस उम्र में इनकी शादी हो गई है। लेकिन इनको विग तो नहीं लग रही। और ये वीडियोस वगैरह बनाने देते नहीं हैं। बड़ी मज़े की चीज़ें दिखाते हैं। ये बहुत डर जाते हैं। अब ये देखें, इसको विग पहनी हुई है खातून को। क्योंकि ये लोग जो है टच स्क्रीन मोबाइल यूज़ नहीं करते, तो लिहाजा ऊबर और लिफ्ट ने इनके लिए बटनों वाले मोबाइल में अपनी सर्विस फराहम की हुई है। अच्छा, ये वाला। अच्छा। तो इस तरह से ये टच स्क्रीन से बहुत दूर हैं और इसलिए इन्होंने ऊबर वालों ने बटन वाली मोबाइल इनके लिए की है। अच्छा, यहाँ ज़्यादा है? यहाँ जी, आप जूं आगे बढ़ते चले जाएंगे इस एवेन्यू पे, तो आपको इनकी बहुत सी इबादत गाहें, इनके बिजनेसेस, पर आज क्योंकि जुम्मे का दिन है तो शाम 5 बजे से पहले इनको अपनी ख़रीदारी मुकम्मल करनी है, कल की तैयारी करनी है। और फिर हफ्ते का दिन इनके लिए ईद का दिन होता है। अगर आप, जैसे मुझे तो मौका मिला है, मेरे कुछ अच्छे पाकिस्तानी दोस्तों के पुराने ताल्लुकात हैं, तो मैंने सोचा कि विज़िट किया जाए। तो इनके यहाँ बहुत अच्छे खानों का अहतमाम किया जाता है, फ्रूट्स वगैरह लाए जाते हैं और पूरी फैमिली एक साथ बैठ के शबात का इस्तकबाल करती है और दुआ मांगी जाती है, खुशहाली की, ख़ानदान में खैर बरकत की। और पूरे अपनी रिवायात, अपने जो रिचुअल्स हैं उस पे इनका बड़ा सख्ती से अमल होता है। और स्कूलों में भी मैंने जैसे कि आपको अर्ज़ किया कि इनकी ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे ज़्यादातर मजहबी तालीम हासिल करें। अच्छा जी। तो क्योंकि माली हवाले से कोई परेशानी नहीं है, ये सामने एक बहुत बड़ी मार्केट है, ग्रोसरी स्टोर है जी, इनकी है। यहाँ आपको कोशर जो है फूड मिलेगा। यानी जिस तरीके से मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हलाल फूड का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, तो इनमें कोशर फूड का है। इनके रेस्टोरेंट भी कोशर सर्टिफाइड होते हैं। सारे घर भी इनके हैं जी, इनके हैं। इनकी यहूदियों की आबादी है और इधर बस थोड़ा कैमरा का देख के ये थोड़े प्रॉब्लम करते हैं, तो हम तरीके से इस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं। और मैं शायद मुस्लिम पहला हूँ पाकिस्तान से, और आप हैं जो आए हैं वैसे घूमने नहीं, वीडियो बनाने। वैसे घूमने तो बहुत सारे लोग आए होंगे,
तो ये इनका बहुत बड़ा स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर। आप देख रहे हो कितने इनके बच्चे हैं, 6 बच्चे तो इनको होते ही होते हैं। और ये अभी ख़रीदारी करके ख़त्म करेंगे, है ना, और उसके बाद फिर ये घर में बैठेंगे, बच्चों को टाइम देंगे, पूरा दिन इबादत में गुजारेंगे। और आप देखें जून का महीना है, आज गर्मी है न्यूयॉर्क सिटी में, लेकिन इन्होंने अपना वो मखसूस लिबास पहना हुआ है, बिल्कुल पूरा फुल कोट, ऊपर जो है वो इनका जो है इबारतें जितनी भी इनकी हैं ये सारी इनकी अपनी ज़बान में हैं जी। तो ये भी देखें इनका कल्चर, इधर लड़के भी ये बड़ी हैट पहनते हैं, टोपी वगैरह, है ना जी। और ये अपने टोपी लिबास पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जो इनका है सिस्टम। अच्छा, सर्दियों में आमतौर पे इन्होंने बहुत खूबसूरत सी एक टोपी पहनी हुई होती है। मैंने पता किया तो पता चला वो 4-5 हज़ार डॉलर मालियत होती है उस टोपी की जी। क्योंकि मेरे एक जानने वाले थे, उनसे मैंने पूछा कि क्यों इतनी महंगी टोपी पहनते हो। तो इनका कहना था कि जी हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए कि उसने हमें माल से, दौलत से नवाजा है। अच्छा, तो अच्छा लिबास पहन के, अच्छा खाना खा के, अपनी फैमिली की दावत करके हम दर हकीकत उन नेमतों का शुक्राना अदा करते हैं। बड़ी बात है, हमारे वाले लोग नहीं करते ना। अब आपको ये बता दूं कि जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के बिज़नेस पर, न्यूयॉर्क की बाकी सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी यहूदियों का बहुत बड़ा असर है, और ये समझे होल्ड कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी इनकी मजबूत लॉबी है, इनकी कम्युनिटी बहुत मजबूत है, और इनके एरिया में प्रॉपर्टी लेना भी जो है ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये किसी और को, और मज़हब या और लोगों को नहीं चाहते कि ये उनके एरियाज़ में आएँ, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी भी बहुत महंगी होती है। और एक शख्स ने कोई मस्जिद बना ली थी, उसको पता नहीं $40 मिलियन देकर वो चीज़ खाली करवाई गई थी, मतलब कि हमें आप वो दे दें, हम खुद चलाएंगे। तो ये जगह है, बहुत आगे है, लेकिन यार थोड़ा वही प्रॉब्लम आती है कि कुछ जगह पे मना करते हैं, कुछ क्या होता है। तो आपको भाई ने बता दिया सजाद ने कि इनकी रीतें रवायतें क्या हैं, मैं भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे इनसे कोई इनको परमिशन लेके फिर जाएंगे। तो अभी यहाँ से दें इजाज़त, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें।